डॉक्टर मीनाक्षी तिवारी आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान पथ में स्वागत करती हूँ। आज का विषय है श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का सार। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। ये इंद्रियां इतनी प्रबल होती हैं कि विवेकी से विवेकी पुरुष को भी अपने काबू में कर सकती हैं। केवल वही पुरुष या वही व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में रख सकता है जो श्री हरि विष्णु जी के प्रति समर्पित है, और वह समस्त पापों से दूर हो जाता है और अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर होता है। तात्पर्य यह है कि केवल ज्ञान प्राप्त करने से ही हम मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इससे संबंधित एक पौराणिक कथा है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। राजा अम्बरीश, जो राजा वैवस्वत मनु के प्रपौत्र और राजा नाभाग के पुत्र थे, उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर ली थी, लेकिन वो सभी सुखों से दूर हो गए थे और श्री विष्णु जी के प्रति समर्पित हो गए थे। वो अपनी प्रजा का ध्यान रखते थे वैराग्य के रूप में। उन्होंने श्री हरि विष्णु जी की शरण ली थी और उन्होंने एकादशी का व्रत आरंभ किया अपनी पत्नी के साथ। एक दिन की बात है, दोनों पति पत्नी एकादशी व्रत करके शाम के समय जैसे ही भोजन ग्रहण करने के लिए बैठे, उतने में ही ऋषि दुर्वासा राजमहल में आए। उन्होंने ऋषि से आग्रह किया कि हे ऋषिवर, आप भी हमारे साथ आइए और भोजन ग्रहण करिए। ऋषि ने कहा, आप थोड़ी प्रतीक्षा करिए, मैं अभी नदी से स्नान करके आता हूँ, उसके बाद भोजन ग्रहण करूंगा। ऋषि दुर्वासा नदी में स्नान करने चले गए, लेकिन इधर द्वादशी तिथि लगने वाली थी। ब्राह्मणों ने राजा से आग्रह किया कि हे राजन, आप भोजन ना करिए, लेकिन थोड़ा सा जल ग्रहण कर लीजिए, क्योंकि जल ग्रहण करने से मनुष्य खाया हुआ भी होता है और नहीं खाया हुआ भी होता है, और इससे आपको कोई दोष भी नहीं लगेगा, और द्वादशी तिथि भी लगने वाली है। राजा उन पुरोहितों की बात मान लेते हैं और थोड़ा सा जल ग्रहण कर लेते हैं। इधर जब ऋषि दुर्वासा स्नान करके राजमहल में आते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि राजा पहले ही भोजन कर चुके हैं, और उन्हें बहुत क्रोध आ जाता है और वो अपशब्द राजा से कहते हैं, और गुस्से से वो अपनी जटा में से एक बाल तोड़कर निकालते हैं, जिससे एक पिशाचनी पैदा होती है और वो राजा को मारने के लिए राजा की तरफ बढ़ती है। अब इधर राजा इतने बड़े तपस्वी तो नहीं थे, इतने बड़े ज्ञानी भी नहीं थे, लेकिन वो भगवान विष्णु जी के भक्त थे और वो भागकर श्री विष्णु जी की प्रतिमा में अपने आप को समर्पित कर देते हैं। और विष्णु जी देखते हैं कि उनके भक्त पर आपदा आ गई है, तो वो अपना सुदर्शन चक्र भेज देते हैं, और जैसे ही सुदर्शन चक्र वहां प्रवेश करता है, पिशाचनी का वध हो जाता है, और वो उसके बाद जो सुदर्शन चक्र है वो ऋषि दुर्वासा की तरफ बढ़ता है। अब ऋषि दुर्वासा घबराए हुए तीनों लोक में भ्रमण करते हैं, सभी से आग्रह करते हैं कि वो उन्हें इस मुसीबत से बचाएं, लेकिन सभी ये कहते हैं देवी देवता कि आप श्री हरि विष्णु जी की शरण में जाइए, आप उन्हीं से क्षमा मांगिए, तभी आपको इस चक्र से मुक्ति मिलेगी। यह सुनकर ऋषि दुर्वासा वैकुंठ चले जाते हैं और श्री विष्णु जी से यह कहते हैं कि आपने मुझ जैसे ज्ञानी पर यह सुदर्शन चक्र क्यों छोड़ा। तो विष्णु जी कहते हैं, मैं तो केवल अपने भक्तों के अधीन हूँ। अगर मेरे भक्त पर कोई मुसीबत आई है तो मैं उनके लिए हमेशा खड़ा रहता हूँ। आपको मुझसे क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है, मुझसे ना ही किसी प्रकार का आग्रह करने की आवश्यकता है। आप जाइए आप जाइए राजा के पास, अम्बरीश के पास, वही आपको क्षमा करेंगे। और ये सुनकर ऋषि दुर्वासा राजा अम्बरीश के पास जाते हैं और क्षमा मांगने लगते हैं। तो राजा कहते हैं कि नहीं, क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो विष्णु जी से प्रार्थना करते हैं कि इस जो सुदर्शन चक्र का है वो मार्ग बदल दें, और विष्णु जी ऐसा ही करते हैं। उसके बाद वो ये कहते हैं कि हे प्रभु, हमने अन्न तो ग्रहण नहीं किया था, हम तो आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे, आप आइए, हम तीनों मिलकर भोजन करते हैं। और वो तीनों मिलकर भोजन करते हैं, और ऋषि दुर्वासा ये समझ जाते हैं कि राजा मेरे जैसे इतने बड़े तपस्वी तो नहीं है, इतने बड़े ज्ञानी तो नहीं है, लेकिन वो श्री हरि विष्णु जी के प्रति समर्पित है, उनके अंदर श्रद्धा है, इसलिए वो मुझसे बढ़कर है। सो फ्रेंड्स, कहने का ये तात्पर्य है, केवल ज्ञान प्राप्त कर लेने से ही हमें मोक्ष नहीं मिल सकता है। जब तक उस ज्ञान में श्रद्धा नहीं है, भगवान के प्रति कोई भक्ति नहीं है, तब तक हम मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा जो ज्ञान है उससे मोह उत्पन्न होता है, क्रोध उत्पन्न होता है, और जो विनाश का कारण होता है।
सो फ्रेंड्स, ये एक छोटी सी कथा थी जिसको मैंने श्रीमद् भगवद गीता जी के साथ रिलेट करके आप लोगों के साथ शेयर की। हम फिर मिलेंगे नई कथा में, लेकिन हाँ, मेरा यूट्यूब चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट्स जरूर लिखिए। हम फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।